ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मंडे की एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मार्केट कैसा करने वाला है, नहीं करने वाला है। एज एन ऑप्शन बायर आज आपका पैसा लूज हुआ होगा, बट ऑप्शन सेलर के लिए आज अच्छा पॉइंट्स बनाए, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया होता टेलीग्राम पे। ठीक है, कल हम लोगों ने चीज़ डिसाइड भी की हुई थी और ये चीज़ देखा था कि आपका एक पॉज का डे हो सकता है। आप देखो ऑप्शंस के प्रीमियम कोई खास बढ़े नहीं, मतलब कॉल साइड में भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है ना। तो मोर और लेस जो आपका था स्टैडल स्ट्रैंगल वाला ही डे था और ये कल हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था और वही चीज़ सेम चीज़ काम भी है। ठीक है, अगर अब मंडे को क्या करना है उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट था अपने को, अभी जब तक इसके नीचे नहीं जा रहा अपने लोगों को वीक नहीं होना है। सेकंड चीज़ हम लोगों ने क्या देखी थी कि आपको मार्केट में आज के दिन यानी फ्राइडे के दिन आपको बेरिश नहीं होना था, है ना, क्योंकि आज ब्रेकआउट वन डे पे आया है। हो सकता है हमारा बेरिश स्टेट छूट जाए, बट छूट जाए तो कोई बात नहीं, हालांकि हमने बेरिश स्टेट से पैसे बनाए थे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप आगे देखोगे तो बेरिश स्टेट लंबा नहीं चला, है ना, वो चीज़ थी। सर तलवार हमेशा लटकी रहेगी, कल के दिन भी याद रखना है। आपका मंडे का दिन आएगा तो एक बेयर का ट्रेड जरूर मिलता है इंट्राडे के अंदर। रीजन क्या होता है कि मार्केट में बायर्स नीचे बैठे हुए हैं, वो कभी तो प्रॉफिट बुक करने आते हैं ना, तो एक ट्रेड आपको जनरली इन दैट केस मिल जाता है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बुलिश ही है। तो आपको अगर बाइंग का वेट करना है कि मुझे यार वेट करना है, बाइंग करूंगा लेकिन वेट करूंगा अपने लेवल पे आने पे, तो वेट कर लो, नहीं तो वैसा ट्रेड लो। अब लेवल्स कौन से नोट करने हैं वो अपने लोग एक बार नोट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अपना छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, अभी भी मार्केट एक चैनल में चल रही है ना। यहाँ से थोड़ा सा फ्राइडे है तो अपन लोग थोड़ा सा लंबा सा एनालिसिस कर लेंगे, बट डिटेल में कर लेंगे। ठीक, ये देखोगे अगर आप बैंक निफ्टी का, तो अभी भी चैनल में है और अपर चैनल कितना आ रहा है इसका, 50,000 क्रॉस का ही आ रहा है। मतलब हो सकता है आपका, अच्छा कल एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, यूएस का मार्केट कल 600 पॉइंट्स गिरा था, याद है कल। तो ये चीज़ इसलिए छोटी छोटी बातें होती है ना, आपको मैं जो मैंने बताया था वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगी। मैंने कहा था यूएस का मार्केट नहीं देखना आपको, अगर जैसा भी ग्लोबल मार्केट चल रहा है एटलीस्ट हम लोग अपने इलेक्शंस तक अपनी ही धुन में चलते रहेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, राइट। तो आपको ये सेम चीज़ आज पता चला होगा कि 600 पॉइंट गिरने के बाद भी हम ग्रीन कैंडल बना रहे हैं। इससे पहले अगर आपको ध्यान होगा, मार्केट यहाँ पे हमारी हर दिन लाल कैंडल बन रही है, बट उनकी हर दिन ग्रीन कैंडल बन रही थी, है ना। तो हम लोग उसको फॉलो नहीं करें तो अननेसेसरी उसके पीछे भी ग्लोबल मार्केट देखने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना क्या आपका छोटे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, 48,400 के नीचे जब तक नहीं जाती तब तक दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा चैनल बन रहा है। जैसे बड़ा चैनल देखा था वन डे के टाइम फ्रेम पे, राइट, वैसे एक छोटा सा चैनल दिख रहा है। अभी छोटे से चैनल का ब्रेकडाउन कहाँ पे है वो नोट कर लेते हैं, समवेयर अराउंड इस पॉइंट के नीचे। ठीक है, कौन सा, 48,800 के नीचे। अभी कहाँ पे, 948 100 पॉइंट नीचे। तो एक बेयर ट्रेड अगर आपको ब्रेकडाउन पे लेना तो यहाँ के नीचे मिल जाएगा टूवर्ड्स यहाँ तक, बस मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं नीचे। ठीक, आज हुआ क्या था, मार्केट खुलते ही सीधा ऊपर भागा और यहीं पे हम लोगों ने सेल किया था, निफ्टी को सेल किया था। ठीक है, और बाय का ट्रेड हम लोग मिला ही नहीं। रीज़न क्या था, अपना ये जो अपना डेटा था ये बाय के साइड पे अलाउड ही नहीं करा था, जो हम बाय का ट्रेड को प्रेफर करते हैं। हालांकि मार्केट में पुट का भी ट्रेड नहीं मिला है ना, तो वो चीज़ है, बट कॉल सेल का ट्रेड एक मिल गया था। ठीक, तो ये अपने को चैनल मिल गया। वेयर एज अपने का ब्रेकआउट कहाँ पे आ रहा है, इसी के वापस ऊपर 49,000 क्रॉस करेगा। फिर अब याद रखना, अब ब्रेकआउट पे, कल के दिन मैंने आपसे कहा था कि ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, राइट, मैंने आपसे कहा था ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, लेकिन अब ब्रेकआउट पे आप हाफ क्वांटिटी पे आ जाओ। क्यों हाफ क्वांटिटी पे आ जाओ, बिकॉज ऑलरेडी 2 दिन मार्केट चली हुई है, हो सकता है ब्रेकआउट देखिए फिर मार्केट आपका नीचे आ जाए, तो वो एक गर्दन पे तलवार हमेशा लटकती है। तो ऑप्शन बायर के लिए कल का दिन था जो बहुत बेस्ट दिन था, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा ऑप्शन सेलर के डेज आ रहे हैं, वो चीज़ को ध्यान में रखना। अब वापस से अपने एनालिसिस को एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं। वो कौन सा स्टेप है कि 3 पार्ट्स में, अगर मार्केट ऊपर खुले, नीचे खुले और साइडवेज खुले, ताकि प्लान ऑफ एक्शन का है। खुलेगी कहाँ कहाँ नहीं खुलेगी, ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे कि किधर की साइड डेटा बन रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल चार्ट पे देखोगे, अगर आपका खुलेगा कहाँ, इस रेंज के अंदर ही, इस कैंडल के अंदर खुल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको रेंज बाउंड ही मान रहा हूँ, जो ये कैंडल आपकी है। कौन सा वो लेवल आ रहा है, मैं एक बार यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ इसको सारे को, ताकि आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा। इस कैंडल के अंदर रेंज बाउंड मार्केट ओपन है, ये मानेंगे अपन। ठीक है, ना ही गैप डाउन मानेंगे ना ही गैप अप मानेंगे। ठीक, कौन सा है, 870 के अंदर और आपका 49,050 के अंदर। अगर इसके अंदर खुलता है, ऑब्वियस सी बात, आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, राइट। इस रेंज के अंदर फंसने के चांसेस ज़्यादा है, हो सकता है नीचे जाके फिर ऊपर आ जाए, हो सकता है ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, है ना। अब समझना ध्यान से, ट्रेड लेना क्या है, अगर नहीं बनेगा तो ट्रेड छोड़ देंगे। ठीक, मार्केट आपका ब्रेकआउट दिया, एक रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद फिर मैं बाय करने को प्रेफर करूंगा। वन साइडेड पर ब्रेकआउट करूंगा भी तो हाफ क्वांटिटी में करूंगा, और इस ब्रेकआउट में भी हाफ क्वांटिटी ही ट्रेड करने वाला हूँ। सेम चीज़ ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकडाउन पे भी रीटेस्ट करे तब बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो फिर आपका हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है, वो चलता रहेगा। क्या चीज़ आ रही है, 49,871 और 54 ऊपर की। ठीक, सिंपल लग गया सारी चीज़। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, मार्केट खुल जाए सीधा इसके ऊपर गैप अप। अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाए,
एक दफ़ा फॉल्स ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे से आई हुई है बाइंग, राइट, नीचे से आई है पूरी बाइंग, और यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल लगा के लोग सोचेंगे अरे अरे ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, एंड देन मार्केट आपका नीचे रहता है, आपको पता ही, फिर नीचे की रेंज आपकी यहाँ तक की दिखी रहेगी उस केस में, ठीक। क्योंकि गैप अप केस, गैप डाउन के केस में क्या करना है? गैप डाउन के केस में आपको फॉल्स ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन के मतलब आपको ओआरबी का फॉल्स यूज करना है। कैसे करते हैं ओआरबी? आपको एप्लीकेशन में नहीं है, चलो छोड़ो उसको, फिलहाल ओआरबी मैंने आपको स्ट्रेटेजी सर्च कर लेना, 5 मिनट की कैंडल होती है, गूगल यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी जहाँ तक होगी, ठीक है। वहाँ पे आप देखोगे तो ये ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट के फॉल्स मतलब ऊपर जाके ब्रेक करे फिर नीचे आ जाए, वैसा करके, ठीक, यूज करना है। तो अभी फिलहाल आप क्या देखोगे, आप ब्रेक ऊपर खुला तो भी हमने देख लिया, नीचे खुला तो भी हम लोगों ने सारी चीज़ कर ली। कहाँ खुली अभी हम लोगों ने वो डिस्कस नहीं किया है। वापस से आते हैं और आते हैं अपन लोग निफ्टी पे, ठीक है। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो लोग भी आरवी सेटअप लिए हुए हैं ध्यान समझना, कौन लोग? आरवी सेटअप, ठीक है। आरवी सेटअप का आपका मंडे यानी कि 27 में से आपकी क्लास है। अगर आप ऑलरेडी मेंबर हो तो आपको ये ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डे 1 पे हम लोग क्या देखेंगे? प्राइस एक्शन देखेंगे, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग देखेंगे। डे 2 पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की कुछ प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजीज देखेंगे। डे 3 पे आरवी स्कोर, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है किस तरीके से ये आरवी स्कोर को इंटरप्रेट किया जाए। कहाँ पे आ गया आपका ये वाला जो आ गया, सॉरी ये नहीं है, ये वाला जो शीट है, इसको किस तरीके से देखना है वो अभी भी थोड़ा सा लोगों को क्लियर नहीं है। तो ये हो जाएगा कहाँ पे? इस वाले में, डे 3 में। डे 4 में अपन लोग क्या करेंगे? ऑप्शन राइटिंग लेवल्स, ठीक है। इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, डे 4 पे अपन लोग ये देखने वाले हैं। और डे 5 पे आपका कौन सा होने वाला है? एंट्री और एग्जिट पॉइंट, मतलब सब चीज़ हमने देखी होगी, बट बाय कहाँ करे, सेल कहाँ करे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, टारगेट कहाँ लगाए, वो चीज़ अपने को डे 5 हो जाएगा। तो इसके बाद आपको टोटली समझ में आ जाएगा। अगर आप ऑलरेडी मेंबर हो तो कोई फीस नहीं है, ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। और न्यू मेंबर हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिमिटेड 10 ये वाला कोड लगा लोगे तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा ये इस वाले केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे कोई भी दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप अपने क्वेरी कर ही लेना। निफ्टी को वापस से आगे स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं क्या चीज़ है, ठीक। अच्छा एक चीज़ और देखो, इंपॉर्टेंट जो इस शीट को ना आप कम मत समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शीट है। अगर आपको लगता है कि ये शीट आपका इंटरडे में क्या ही काम आएगी तो अब दिखाता हूँ मैं कैसे काम आएगी। मैंने बताया पुट राइटिंग करके गए हैं कल लोग, ठीक है। पुट राइटर्स आपको दिख रहे हैं कहाँ पे? ये वाली शीट पे। लेट्स से फिर निफ्टी का लेते हैं, 21,800 का 204 रुपये में पुट राइटर है। तो मंदी का ट्रेड मैं लूँगा क्या? आपका फिन निफ्टी का ऑप्शन कितना चल रहा है? ये कितना चल रहा है आपका फिन निफ्टी? 21,800 पुट है ना, ये रहा, ठीक। अब आप देखोगे तो वन डे का कहीं पे भी ये 205 रुपये को क्रॉस किया, द आंसर इज नो। तो पुट राइटर, जो पुट राइटर कौन होता है? जो मार्केट को तेजी देखता है। क्या वो फंसा? द आंसर इज गया कहाँ तक? यहाँ तक गया। मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन भी खुली तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज आपका 200 रुपये पे राइट किया हुआ है, 182 पे ही चल रहा है ना, तो वो फंसा ही नहीं है अभी। जब तक वो फंसेगा नहीं तब तक दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो निफ्टी में कोई पॉजिटिव ट्रेड नहीं मिला है ना, कोई भी। अगर आप कॉल बाय करोगे तो भी फंस गए, पुट बाय करोगे तो भी फंस गए, है ना। तो वो दिन ही नहीं था, वो तो खैर एक अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक ये ट्रैप नहीं होने वाले, मैं बेरिश मंडी का ब्रेकडाउन का ट्रेड नहीं लूंगा। मैंने आपको क्या बताया? बेचना कहाँ होता है? दो जगह पे, या तो आप रेजिस्टेंस पे कोई नेगेटिव एक्शन पे बेचते हो, या फिर आप ब्रेकडाउन में बेचते हो। ब्रेकडाउन का कोई ट्रेड ही नहीं मिला आज, राइट। चलो वापस आते हैं और निफ्टी के अपने को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या निफ्टी में बन रहा है, ठीक है। वन डे पे आते हैं। सेम डे था, पॉज वाला डे था, हम लोगों ने देखा था चैनल के अपर रेंज पे आती है तो एक पॉज डे किस तरीके से देखने को मिल जाएगा, मैंने आपको बताया भी था यही सेम चीज़ कि हो सकता है ये एक आपको पॉज डे मिल जाए, ठीक है। ये इस तरीके से अपर रेंज पे एक पॉज डे मिल जाए जो कि आपको ये देखने को मिला, ठीक। अगर मार्केट खुलती है नीचे गैप डाउन तो अपने को फिर ध्यान में रखना, क्योंकि चैनल के अपर रेंज से गैप डाउन हो रही है मार्केट। क्या कह रहा हूँ मैं? चैनल के अपर रेंज पे आके सब लोग बुलिश हो गए हैं, ठीक है। तो एक थोड़ा सा फिर ये वाला मंडे वाले दिन आपको इस डेटा का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। किस वाले डेटा का? इस वाले डेटा का, ठीक है, जहाँ पे आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये चीज़ है। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि नेगेटिव डेटा है, लेकिन आपका निफ्टी में ज़्यादा नेगेटिव है बैंक निफ्टी के मुकाबले। तो सेम चीज़ था, बट हमने एग्रेसिव सेल क्यों नहीं किया? आपका क्वेश्चन आना चाहिए यार, ये दोनों तो नेगेटिव, भंगुर नेगेटिव की कैटेगरी में आते हैं, बट एग्रेसिव सेल क्यों नहीं किया? आंसर मैंने कल की डीए में आपको दे रखा था, जाके एक बार वो देखना कि कल अगर नेगेटिव भी बनता है तो मेरा ट्रेड छूट रहा है, तो नेगेटिव साइड छूट रहा है तो छूट रहा है, ठीक है। वो पूरा एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि क्यों क्यों सेल नहीं करना है, ठीक है। वो चीज़ को ध्यान में समझना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के वापस से आते हैं तो अपने को कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये ठीक मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो भी वीडियो देखता है ये वाली डील एनालिसिस की, तो बोलता है जब भी तुम लेवल लेवल करते रहते हो, तो एक मीम आया था कि लेवल सबके निकलेंगे, ऐसा करके एक मीम था। बोला बार बार मुझे वही मीम याद आ जाता है, हो सकता है आपने देखा हुआ हो, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं।
तो मार्केट में ब्रेक गैप डाउन किसके नीचे नहीं लगना चाहिए, जो खराब होगा इस वाले पॉइंट के नीचे, यानी कि आपका 920 900 के जो लेवल्स आ रहे हैं इसके नीचे गैप डाउन लगेगा तो फिर हम बाय साइड में ट्रेड नहीं लेंगे, छूट जाएगा बाय साइड का ट्रेड तो छूट जाए। एक बात इंपॉर्टेंट होती है इसलिए ध्यान से सुन लेना, ठीक है। 920 और 900 के लेवल के नीचे अगर सीधा गैप डाउन खुलती है तब अपने लोगों को बाय साइड में ट्रेड नहीं करना, बिकॉज वन डे के चार्ट पे अपर साइड में हम लोग खड़े हुए हैं, है ना, अभी हम लोगों ने पिछले देखा था। अगर मार्केट इसके और इसके अंदर खुलती है तो वही बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेटेजी बताई वही सेम स्ट्रेटेजी करना, इस 100 पॉइंट के अंदर कोई काम नहीं करना, इस 100 पॉइंट के ऊपर नीचे निकलेगा तो वही सेम स्ट्रेटेजी कौन सी यूज़ करनी है जो मैंने बैंक निफ्टी में बताई हुई है, ठीक है। और लेवल आपके यहाँ पे बना के ड्रॉ कर ही दिए 918 और 23,019, ठीक है। तो लेवल्स आपके निकलेंगे। चलो निफ्टी उस पर ऑप्शन चेन पे चलते हैं और फिन निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, बिकॉज अब आ गया क्या मंडे, है ना। तो फिन निफ्टी का भी अपन लोग देख लेते हैं। CNX फाइनेंस का सिंपल आ गया ये, ठीक। ओके, कोई खास ऐसा हुआ नहीं, बट ये आपका देखोगे तो कल का यहीं पे सपोर्ट है और आपका 21,800 ही आपका मेक और ब्रेक लेवल कल के लिए हो जाएगा। अगर गैप डाउन खुलता है वही सेम चीज़ कहानी लगानी है जो आपका इसमें लगाई है, किसमें, ये दोनों एरिया में 100 पॉइंट के एरिया में नो ट्रेड, इसके नीचे जाएगा तो वही बैंक निफ्टी वाली स्टोरी, इसके ऊपर जाएगा तो भी बैंक निफ्टी वाली स्टोरी। इसके नीचे खुल जाएगा अगर तो उसके बाद फिर आपको डेटा पॉइंट्स ये वाले ज़रूर देखना कि ये क्या कह रहे हैं, हो सकता है ये आपका फिर बुलिश हो जाए बेरिश हो जाए, तो वो उसमें फिर आपको 10 बजे के बाद ही ट्रेड मिलेगा जब आपका डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस सेक्शन है, प्राइसिंग का बिहेवियर समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ तक हुई एक बाइंग, राइट, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मार्केट खुल जाए सीधा गैप डाउन, तो यहाँ पे सिनेरियो दो होते हैं। दो कौन से सिनेरियो होते हैं, जिनकी ट्रेन इस बाइंग में छूट गई है वो बाय करने आते हैं तुरंत, क्यों, क्योंकि आपको एक अच्छा ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख रहा है वन डे के चार्ट पे। और दूसरे लोग क्या होते हैं, जो लोग बाय करके पीछे से बैठे हुए होते हैं, उनको क्या लगेगा कि यार मार्केट कहीं नीचे ना गिर जाए और मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, कि जो लोग यहाँ बाय करे हैं, जो यहाँ बाय करे हैं, उनको खुलते ही प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब गैप डाउन थोड़ा बहुत प्रॉफिट एरोड हुआ है बट मैं बुक कर लूँ। अब यहाँ पे हो जाती है दोनों लोगों की लड़ाई। इस केस में अपने को नहीं पता कि जो आज यानी कि मंडे वाले दिन फ्रेश बाय करने आएगा वो जीतेगा, या फिर जो जो प्रीवियसली बाय करके गया है वो हार जाएगा और मार्केट नीचे आएगा। तो इस ही दोनों केसेस में आपको रुकने का वेट मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया हुआ, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको साइकोलॉजी प्राइस की समझ में आई होगी। चलते हैं ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे चल के अपन लोग क्या देखेंगे, अपन लोग देखेंगे कि मार्केट में कहाँ पे ऑप्शन राइटर्स आपके विराजमान हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी तक लाइक कर दो, अगर आपको बात समझ में आती है किस तरीके से प्राइसिंग का बिहेवियर पढ़ना होता है, क्या नहीं होता है, वो सब चीज़ें, ठीक है। देख रहे हो आप, सबने प्रीमियम लूज़ किया, कॉल बायर्स ने, पुट बायर्स, सबने आपका प्रीमियम लूज़ किया है। अभी फिलहाल क्या दिख रहा है आपको, 23,000 पे आपका मैक्सिमम पुट्स आज ऐड हुए हैं, जो कि 36 लैक्स का अमाउंट है, और आज 22 लैक्स कॉल्स ऐड हुई हैं, यानी कि पुट हैं अभी भी ज़्यादा, यानी कि मार्केट में अभी भी लोग तेजी को टेंशन के बिना देखे जाने की, हाँ यार तेज हो रही है मार्केट, तेज हो जाएगी, ठीक है। तो मार्केट में क्या दिख रहा है, अभी भी बुलिश सिनेरियो का पॉइंट बना हुआ है, 21,900 जब तक नहीं टूटता है इंट्राडे के अंदर भी, तब भी, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, निफ्टी। नीचे कहाँ पे 15 लाख, 5 लाख, ऊपर 22 लाख, ठीक है, 18 लाख, तो दोनों ही बैठे हुए हैं बेसिकली। ज़्यादा पुट इस तरीके से कुछ रेशियो स्प्रेड बना के गए हैं, कैसे बना के गए हैं, 3 पुट सेल कर दिए हैं, ठीक है, आप अपने आप को सोचो, ठीक है, और 2 कॉल सेल कर दिए हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ बन के गया है। ये स्ट्रेटेजी बना के देखा करो, पता है इंटरेस्टिंग चीज़ें मार्केट में निकल के आएंगी आपके पास। कैसे, मैं पहले पता है क्या करता था, FIIDA का जो डेटा आता था ना, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो FIIDA पे डेटा आता है, आप रोज़ देखना, ठीक है। कुछ मत करो, बस कुछ नया सीखने को मिलता है। आप क्या करो, उसमें प्रोज आज कॉल राइटिंग करके गए हैं, अब कौन सी कॉल राइटिंग करके गए किसी को नहीं पता, राइट, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया करो कि कॉल बेच के गए हैं अगर वो लेट से 20 लैक्स, और पुट बेच के गए हैं वो 10 लैक्स, तो आपको क्या बन रहा है कि यार इस 20 लैक्स में से 50% इनकी बेच के गए हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, इसका कोई वो नहीं है कि आप गारंटी नहीं है या कुछ भी, ऐसा नहीं कि हाँ ये ऐसा ही करके गए होता, आंसर किसी को नहीं पता कौन क्या ट्रेड मारता है, लेकिन एक अंदाज़ा लगता है। तो अब आप देखोगे कि यार 2 पुट बेच के, 3 पुट बेच के गए हैं और 2 कॉल बेच के गए हैं, तो मेरी एक रेंज मार्केट अभी भी निकल रही है, तो मैं साइडवेज टू बुलिश की तरफ मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, आंसर इज यस। अगर यही रिटेलर करके गया है, ठीक है, अगर मान लो रिटेलर पुट ज़्यादा शॉर्ट करके गया और कॉल कम शॉर्ट करके गया, तो मैं साइडवेज टू बेरिश मान लूँगा डेटा, राइट। तो वो चीज़ को अपन लोग इंटरप्रिटेशन में यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी पे आते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आपको क्या कह रही है, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आपको कह रही है कि 4 लाख भैया 49,000 पे कॉल्स ऐड हुई हैं और 9 लाख आपकी पुट्स ऐड हुई है, यानी कि ट्वाइस हुआ है। अगर इसमें 2 पुट सेल करी गई हैं एक कॉल के बदले, है ना, यानी कि बैंक निफ्टी में आपकी थोड़ी सी ज़्यादा तेजी एज कम्पेयर टू निफ्टी दिखा रहा है ये अभी का डेटा। अब ध्यान से समझना,
हो सकता है मंडे का डेटा घंघोर पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है मंडे का डेटा घंघोर नेगेटिव हो जाए। तो मेरी एनालिसिस मैच कर रही है अगर डेटा से मैं ट्रेड लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने कल के दिन खूब पॉइंट्स कैप्चर करे थे बैंक निफ्टी के अंदर, राइट। ट्रेलिंग करी थी, ऊपर तक ट्रेलिंग करी थी। क्यों? बिकॉज मेरी एनालिसिस में था कि ब्रेकआउट आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा। और इंट्राडे में आरबी सेटअप ने जो यहाँ पे आपका स्कोर था वो भी आपका घंघोर पॉजिटिव था, ले लो भैया ट्रेड, ट्रेल करो उस दिन, राइट। तो वो चीज़ है। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अपन लोग वापस से ऑप्शन चेन पे आते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप बात करोगे तो 15 लाख है, 4 लाख है, 9 लाख है, ओके। तो ठीक है, ये दिख रहा है। फिन निफ्टी और देख लेते हैं एक बार। फिन निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 लाख स्पोर्ट्स हैं और कॉल्स कितनी है आपकी 1 लाख। तो सेम चीज़ फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की कहानी है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। लेवल्स अपने लोगों ने देख लिया, एनालिसिस अपने लोगों ने देख ली। कोई भी प्रॉब्लम आती है कैसे भी तो अपन के पास व्हाट्सएप नंबर है ही, उस पर मैसेज कर देना। अभी के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।